आमतौर पर जब कोई सीजीआई रिटायरमेंट लेने वाला होता है, जब किसी सीजीआई का रिटायरमेंट होता है तो उस दौरान वो केंद्र सरकार से अच्छे संबंध बनाना चाहता है। लेकिन यहां बीआर गवई के संदर्भ में दोस्तों बिल्कुल मामला उल्टा नजर आ रहा है। इस समय की एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। आपको बता दें, बीआर गवई साहब 23 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं और उनके अगले जो सक्सेसर हैं, उनके जो अगले उत्तराधिकारी हैं, वो जस्टिस सूर्यकांत होंगे। लेकिन इस बीच एक ऐसा बयान दिया है सीजीआई बीआर गवई साहब ने, जिसने बीजेपी सरकार, डबल इंजन सरकार, मोदी सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। वहीं बीआर गवई 5 ऐसे बड़े फैसले लेने जा रहे हैं रिटायरमेंट से पहले। कहा जा रहा है कि अगर इन्होंने इस पर फाइनल फैसला ले लिया तो इनका जो नाम है इतिहास में अमर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर केंद्र सरकार से बीआर गवई साहब इतने ज्यादा नाराज क्यों हैं। दोस्तों सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए, केंद्र सरकार से क्यों नाराज हैं सीजीआई बीआर गवई। इसी माह है रिटायरमेंट। एक और सुर्खी आपके सामने, सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है। आखिर ऐसा क्यों बोले चीफ जस्टिस बीआर गवई। ऐसा लगता है केंद्र सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है। सीजीआई बीआर गवई ने ऐसा क्यों कहा। एक और हेडलाइन जो बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस केंद्र सरकार सीजीआई के इस विस्फोटक बयान से बवाल बोले लगता है आप हमसे बचना चाहते हैं। यह बयान बीआर गवई साहब ने मोदी सरकार के लिए दिया है। दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक गजब नजारा देखने को मिला। यहां पर सीजीआई बीआर गवई ने मोदी सरकार द्वारा की गई नई बेंच की मांग को सिरे से खारिज कर दिया और कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को ही फटकार लगा दी। तो जो पीठ सुनवाई कर रही थी उस पीठ से सरकार सहमत नहीं थी। इसीलिए केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कहा कि हमें एक नई पीठ चाहिए। इसको लेकर आज बीआर गवई बहुत ज्यादा नाराज दिखे और मोदी सरकार पर बहुत तल्ख टिप्पणी भी उन्होंने की है। सोचिए दोस्तों, ऐसे दौर में बीआर गवई साहब मोदी सरकार से पंगा ले रहे हैं जब वो रिटायरमेंट के कगार पर हैं, जब वो सीजीआई की कुर्सी छोड़ने वाले हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। चाहे वो संजीव खन्ना के केस में ले लीजिए, चाहे वो डीवाई चंद्रचूड़ के केस में ले लीजिए। जब इन दोनों का रिटायरमेंट का समय था तो वो लोग केंद्र सरकार से, डबल इंजन सरकार, मोदी सरकार से अच्छे रिश्ते बना रहे थे। डीवाई चंद्रचूड़ तो अपने घर ही बुला चुके थे, प्रधानमंत्री को पूजा कर रहे थे। आपने तस्वीरें भी कई बार देखी होंगी। लेकिन बीआर गवई के केस में मामला दोस्तों थोड़ा सा उल्टा है। बीआर गवई ने रिटायरमेंट से पहले साफ तौर से कह दिया कि हमें कोई पद की लालच नहीं है, हमें रिटायरमेंट के बाद किसी पद पर नहीं जाना है। उन्होंने एक संकल्प ले लिया है। तो आज सुनवाई के दौरान बीआर गवई साहब जिस तरीके से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, इसको लेकर देश भर में चर्चा हो रही है, नाराज नजर आए। सीजीआई बीआर गवई ने सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है केंद्र सरकार, मोदी सरकार मौजूदा पीठ से बचना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह ऐसे समय में हुआ जब अदालत एक पक्ष की पूरी बात सुन चुकी है और ईडी यानी अटॉर्नी जनरल को निजी कारणों से छूट दी गई है। पीठ ने स्पष्ट किया, हम केंद्र सरकार से ऐसी तरकीब अपनाने की उम्मीद नहीं करते। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के रुख पर एक बड़ी फटकार मानी जा रही। तो आज बीआर गवई साहब इसीलिए सुर्खियों में छाए हुए हैं क्योंकि उन्होंने सीधे तौर से मोदी सरकार से एक पंगा ले लिया है। कहीं ना कहीं ठन गई है केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से ठन गई है। ठीक वैसे ही जैसे 14 मई को ठनी थी। याद करिए 14 मई को सीजीआई बने थे बीआर गवई साहब। उसके बाद क्या हुआ था, 14 सवालों की सूची आई थी राष्ट्रपति की, 14 सवालों की सूची, और अब वो 23 मई को रिटायर होने जा रहे हैं। अब उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। कहा जा रहा है 5 बड़े फैसले अगर वो लेंगे तो बीआर गवई साहब इतिहास रच देंगे। तो दोस्तों 5 बड़े फैसले कौन से हैं, चलिए जल्दी से इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला बड़ा फैसला जो बीआर गवई साहब को 23 नवंबर से पहले लेना है वो ये कि उन्हें तत्काल प्रभाव से बैलेट की बहाली करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि देश के लोग जो हैं वो बैलेट की लगातार मांग कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि मशीन से चुनाव ना हो, क्योंकि मशीन से धांधली होती है, हेराफेरी होती है, क्योंकि बैलेट से ही चुनाव